नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास की इस दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक युगीन छत्तीसगढ़ से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक छत्तीसगढ़ पढ़े, जिसमें हम समझे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, ऐसे जो अलग अलग कालों के जो अवशेष हैं वो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ। आज हम समझेंगे कि वैदिक काल में क्या हुआ, उसके बाद बौद्ध काल, जैन काल, बाकी जो भी अलग अलग काल हैं छत्तीसगढ़ के, उनमें छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या क्या चीजें तो आपको याद रखनी। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने की इसलिए कोशिश करेंगे कि आपका जो इंडियन हिस्ट्री वो भी थोड़ा सा तैयार हो पाए। मैं एक लाइन में भी बता सकता हूँ कि वैदिक काल का ऐसा सीधा कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। देखिए, वेद तो आपको पता है, वैदिक काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय वेदों की रचना। दो काल होते हैं, एक कहलाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का है, और इस समय ऋग्वेद की रचना हुई, तो इसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है, इसमें बाकी जो तीनों वेद हैं उनकी रचना हुई। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष प्रमाण कम है, पुरातात्विक प्रमाण, लेकिन जो भी साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे जो ब्राह्मण है, पुराण है, इनमें कहीं कहीं छत्तीसगढ़ का वर्णन है, और छत्तीसगढ़ का जो पुराना नाम था दक्षिण, उनका वर्णन। ऋग वैदिक काल जैसे आपको पता है, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है। तो इसमें आर्यों का विस्तार जनरली होता है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव मतलब होता है सिंधु और उनकी जो सहायक नदी, उनका क्षेत्र। तो इस समय आर्य दक्षिण की तरफ नहीं आए थे, तो उनका छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई विस्तार नहीं था, लेकिन कुछ शब्द मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में एक हमको शब्द मिलता है दक्षिण पदा। तो हम ये मानते हैं कि हो सकता है कि इनको थोड़ा बहुत जानकारी रही हो कि दक्षिण की तरफ भी कोई भूभाग है, दक्षिण की तरफ भी कोई लोग रहते हैं, लेकिन उनको छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल में जैसे आपको पता है कि फिर आर्यों का विस्तार गंगा यमुना के मैदानों में हुआ। इस समय लोहे की खोज हुई और बाकी चीजें, और अब हमको दक्षिण भारत, दक्कन, इनके उल्लेख मिलने लगे उनके साहित्य में। जैसे दक्षिण दिक का उल्लेख है। दिक मतलब जनरली होता है दिशा, तो दक्षिण दिक का प्रयोग हुआ है। यह संकेत करता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों को दक्षिण के भूभाग की स्पष्ट जानकारी थी। ये जनरली कभी मेंस में अगर सवाल आ गया, लिख नहीं पड़ा, तो आप यूज। सतपथ ब्राह्मण जो है, ये भी वैदिक ग्रंथ ही है। तो इसमें पूर्व और पश्चिम में स्थित समुद्रों का उल्लेख है। अब हम ये इमेजिन करते हैं कि अगर आप पूर्व और पश्चिम के समुद्रों की बात कर रहे हैं, तो इधर अगर बंगाल की खाड़ी है और इधर अगर अरब सागर है, और अगर आपको इनके बारे में जानकारी है, मतलब आप फिर दक्षिण दिशा की ओर आर्य आ रहे हैं, तभी तो इनको समुद्रों के बारे में पता चलेगा। अगला जो कौस्तिकी उपनिषद, इसमें विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। विंध्य पर्वत को जनरली माना जाता है उत्तर और दक्षिण की सीमा, विंध्याचल जो है। आगे हम कहानी भी समझेंगे कि जो अगस्त्य ऋषि थे, वो विंध्याचल को पार करके दक्षिण भारत में जाते हैं। दक्षिण भारत में वो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते। तो कौस्तिकी उपनिषद में हमको विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है, और हम ये मानते हैं कि अगर विंध्य पर्वत की बात हो रही, मतलब दक्षिण के जो भूभाग है उनके बारे में थोड़ा बहुत इनको ज्ञान था। नर्मदा नदी का भी उल्लेख मिलता है। नर्मदा नदी को रेवा नाम से जो परवर्ती वैदिक साहित्य है उसमें, तो हमको भी लगता है कि यार अगर नर्मदा नदी का उल्लेख है, नर्मदा नदी दक्षिण में, तो थोड़ा बहुत इनको ज्ञान हुआ होगा। और बस्तर को जनरली हम मानते हैं कि इनको इसको दक्षिण दिक बोलते हैं। ऐसा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण दिक में हर कोई, क्योंकि देखो सीधा सीधा हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन अंदाजा लगा रहे हैं कि दक्षिण दिक मतलब ये हो सकता है आर्य दक्षिण दिक वहीं के दक्षिण को बोले हों, लेकिन फिर भी ये अंदाज लगा। देखो इन्फोग्राफिक्स बनाई है, ये श्री जी एकेडमी की किताब है। तो इसमें क्या है कि जो ऋषि अगस्त्य है, उनको लगा कि यार आर्य जो संस्कृति, दक्षिण भारत में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, और ये सब आपको रिलेट होगा जब आप संगम साहित्य पढ़ेंगे भारत के इतिहास में। तो आप वहां देखेंगे कि जो प्रथम संगम हुआ, उसके अध्यक्ष बनते हैं ऋषि अगस्त्य।
आपको लगेगा यार ऋषि अगस्त्य तो उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के संगम के अध्यक्ष हैं। क्योंकि ऋषि अगस्त्य वो व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य संस्कृति का प्रसार किया था दक्षिणापथ में। वो बोले कि यार अगर मेरे को दक्षिण भारत में अपनी संस्कृति को लेके जाना है तो मेरे को वहां जाना पड़ेगा। अब जब ऋषि गए तो ये जो विंध्याचल था वो ऊपर बढ़ने लगा। वो बोला कि मैं नहीं जाने दूंगा। मतलब जनरली भारत की जो संस्कृति है वो हर चीज में जीवन मान कि ये चीज आपको समझ। पर्वत में, पहाड़ में, समुद्र देवता है हमारे, पर्वत देवता है, गोवर्धन भगवान है, जो पेड़ हैं वो हमारे भगवान है। तो विंध्याचल ऊपर बढ़ने लगा। तो देवता बोले कि विंध्याचल तो उत्तरापथ और दक्षिण की बाधा बन रहा है, मतलब जाने नहीं दे रहा है दक्षिण की ओर। तो जो देवताओं ऋषियों ने अगस्त्य मुनि से पर्वत को रोकने की प्रार्थना की कि पर्वत को ऊपर मत बढ़ने दीजिए, नहीं तो उत्तर दक्षिण अलग अलग हो जाएंगे। तो अगस्त्य मुनि जो अपने उनके वैदिक मंत्र थे उससे उन्होंने विंध्याचल को ऊपर बढ़ने से रोक दिया। वो बोले विंध्याचल मेरे को उस पार जाना है, तो तुम मेरा तब तक मत बढ़ो जब तक मैं लौट के ना आऊं और तुम अभी झुक जाओ। तो इसीलिए माना जाता है कि विंध्याचल की हाइट कम है और ऋषि अगस्त्य का वो वेट कर रहा है। ऋषि अगस्त्य गए और फिर वापस नहीं आए। इसके बाद फिर अमरकंटक के रास्ते आगे गए और उसके बाद फिर ऋषि जब कोई भी साउथ जाएगा तो फिर बीच में दंडकारण्य तो मिलेगा ही, छत्तीसगढ़ तो मिलेगा ही। तो छत्तीसगढ़ है और उसके बाद फिर वो पूरे दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार। एक और कहानी आपको मिलती, शुक्राचार्य, आप नाम सुने होंगे, पुराने सीरियल देखे होंगे तो आपको मिलेंगे। वो छत्तीसगढ़ का जो दंडक क्षेत्र है वहां निवास कर माना जाता है। और इनकी पुत्री का नाम था अर्जा। तो बोले कि क्या बोलते हैं, अर्जा तुम आश्रम का ध्यान रखना। और इनके एक शिष्य थे उनका नाम था राजा दंड। तो वो इनके शिष्य ही थे। लेकिन राजा दंड फिर शिकार खेलते हुए आश्रम आए। आश्रम में बोले मैं प्यासा हूँ, पानी मिलेगा। और उसके बाद वो उस कन्या से जो अर्जा है उससे विवाह करने का वो करते हैं। बताओ। अब ये बात शुक्राचार्य को पता चलती है, वो खूब क्रोधित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी, मतलब तुम अपने गुरु की बेटी का वरण कर रहे। और जो दंडक था उसको वो श्राप दे देते हैं शुक्राचार्य। बोलते हैं दंडक, दंड, तेरा जो पूरा साम्राज्य है वो अरण्य हो जाए, पूरा वन हो जाए। और उसी दिन से राजा दंड का जो क्षेत्र है वो दंड कारण्य कहलाता, मतलब पूरा जंगल बन गया, ऐसा जनश्रुति है लोग। तो ये कुछ कहानियां हैं जो आपको पता रहना चाहिए। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में रामायण काल। देखो इसके बारे में जब मैं देख रहा था तो एक छत्तीसगढ़ सरकार की एक बुकलेट है, करीब 100 पेज की, अपने अपने राम। उसमें हर जो जगह है रामायण काल से संबंधित उनके बारे में पूरे डिटेल से चित्र के साथ है। मैं शुरू में सोचा कि उसको पढ़ा दूं, फिर लगा कि क्लास बड़ी हो जाएगी। तो ग्रुप में हम लोग डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में वो पीडीएफ। आप लोग खुद पढ़ना, मजा आएगा, कुछ नई जानकारी मिलेंगी आपको रामाराम के बारे में, बाकी जगहों के बारे में कहानियां मिलेंगी। अगर आप बोलेंगे तो एक वीडियो अलग से उसका ले आएंगे। लेकिन जो उसका निचोड़ है या बाकी चीजों का निचोड़ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे ये बहुत सारे फैक्ट अमरोहित वाली किताब से मिले, क्योंकि आपको जो प्राचीन छत्तीसगढ़ है उसमें रामकुमार बिहार में कम फैक्ट लिखे हैं। तो वहां से भी हम लोग जहां से जो फैक्ट मिले वहां से वो लेने का प्रयास किए। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम आपको पता है, दक्षिण कोसल। सीधी सी बात है कि कोसल हम लोग जनरली मानते हैं दो थे। तो जो दक्षिण कोसल था वो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम था और इसकी जो राजधानी थी कुश थी। जनरली ये माना जाता है कि उत्तर कोसल को भगवान राम लव को दे दिए, उनके दो बेटे थे लव और कुश, और दक्षिण कोसल को कुश को दे दिए। उसी से नाम कुश स्थली पड़ा। कौशल से ही गई थी कौशल्या माता। कौशल्या माता के बेटे थे राम, इसीलिए हम राम को भांजे बोलते, भाचा बोलते। बस्तर को हम दंडकारण्य बोलते, वही राजा दंड से दंडकारण्य। और बस्तर की राजधानी जनश्रुति के अनुसार मधुमंत बोली। दंडकारण्य आपको पता है कि रामायण काल में भी घने जंगलों वाला क्षेत्र था, ऋषि मुनियों के आश्रम थे, तपस्थली थी। और यहीं पे भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता ने बहुत सारे ऋषियों से भी भेंट की थी, बहुत सारे राक्षसों का संहार भी किया। अब एक आता है कि कौशल नाम की उत्पत्ति की।
कौशल नाम ही क्यों बोलते हैं? तो एक कहानी ये है, देखो अलग अलग जनश्रुति है, कहानियां हैं जिनके फैक्ट को आप चेक नहीं कर सकते कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन के समीप कौशल नामक एक शक्तिशाली राजा था, और उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा। मतलब समझो एक बहुत शक्तिशाली राजा था और उस कौशल राजा के नाम पे इस क्षेत्र का नाम कौशल पड़ गया। इसी वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था भानुमंत, और भानुमंत की पुत्री का विवाह राजा दशरथ से हुआ। और ये माना जाता है कि माता कौशल्या, उन वो क्योंकि भानुमंत की बेटी थी तो उनका नाम था भानुमति। का कौशल्या नाम नहीं था, लेकिन क्योंकि वो कौशल प्रदेश से आई थी इसलिए उनका नाम कौशल्या हो गया। अभी भी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में बाकी जगह भी विवाह के बाद जो लड़कियां हैं उनका नाम बदल देते हैं, नाम परिवर्तन कर देते हैं। तो भानुमति का नाम कौशल्या हो गया क्योंकि वो कौशल प्रदेश से आई। तो एक जनश्रुति ये है इस क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा। उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का जो विभाजन है, राम के बाद उनके बेटे जो लव है उनको उत्तर कौशल का राज्य मिला और उसकी राजधानी बनी राविस्त। उनके जो अनुज कुश हैं उनको दक्षिण कौशल प्राप्त हुआ और उसकी राजधानी कुशिस्थ। कुछ विद्वान मल्हार के निकट जो कोसला ग्राम है उसको भी बोलते हैं कि इसी काल से इसी कारण कौशल नाम पड़ा। ये अलग अलग कहानियां हैं। अगली चीज चंद्रखुरी के बारे में आपको पता होगा कि माता कौशल्या का यहाँ मंदिर चंद्रखुरी, तो ये माना जाता है कि यही माता कौशल्या का जन्म हुआ था। चंद्रखुरी का प्राचीन नाम चंद्रपुर। मंदिर का निर्माण हुआ था सोमवंशी काल में, 8वीं 9वीं शताब्दी का ये माना जाता है। फिर धीरे धीरे वो मंदिर नष्ट होने लगा। 73 में इसका फिर से जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर में माता कौशल्या की गोद में बाल रूप में भगवान प्रतिमा स्थापित है। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा, और बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन जो मुख्य मंदिर है उसमें माता कौशल्या भगवान राम को बालक के रूप में रखी है, प्रतिमा है। और इसीलिए भगवान राम हमारे भांचा है। जनरली आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भांजों से पैर नहीं पड़ाते, पैर नहीं भांजों को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि भगवान राम से हो। आप यहाँ जाएंगे बढ़िया सरोवर है, बाकी चीजें भी हैं, कछुए हैं बहुत सारे, लोग उनको दाना देते हैं। घूमने जाइए, ऐसी रायपुर से पास ही है। और 7 अक्टूबर 2151 फीट भगवान राम की प्रतिमा जलसेन सरोवर में स्थापित की गई है, बड़ी सी प्रतिमा। तो ये चंद्रखुरी के बारे में। अब एक राम वन गमन पर्यटन परिपथ है। आपको पता होगा कि ये जो पिछली सरकार थी उसके समय ये एक परियोजना आई जिसमें कहा गया कि भगवान राम जिन जिन स्थलों से गुजरे वहां वहां एक परिपथ बनाया जाए, और इसके लिए 75 स्थलों का चयन हुआ। पहले चरण में 9 स्थल चुने गए, और इसमें भी अलग अलग है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ वो किताब पढ़िएगा। कुछ 51 52 स्थल हैं जिनमें भगवान राम खुद गए, और बाकी जो स्थल हैं उसमें कहा गया कि भगवान राम से संबंधित है। और फिर चरण बोला गया कि पहले चरण में 9 स्थल हैं, दूसरे चरण में कहीं 42 मिलता है, कहीं 43 मिलता है। तो इसीलिए मैं, क्योंकि डाउटफुल है तो मैं बोला हटा ही देते हैं, क्यों पूछे। प्रारंभ इसका है 22 नवंबर 2019 में। उद्घाटन कब होगा? 7 अक्टूबर 2021। देखो ये आप देखो, चंद्रखुरी वाली भगवान राम की स्थापित की गई 7 अक्टूबर, और उद्घाटन मतलब चंद्रखुरी में ही हुआ। परिपथ की कुल लंबाई है 2260 किलोमीटर। उद्घाटन स्थल है कौशल्या माता मंदिर। लागत अलग अलग मिले, 137 मिले, 138, तो ये उस लागत है। कुछ चीजें आपको खुद समझना है कि यार लागत में सवाल नहीं पूछे, लागत बढ़ती भी है घटती भी है। अब इसके स्थल कौन कौन? तो जो पहला स्थल है जहां से ये माना जाता है कि भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए, वो है सीतामढ़ी का, सीतामढ़ी हरचौका। तो सीता माँ की रसोई भी बोलते हैं। और ये जो है जिला एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। आगे आपको मिलेगा, अगर आप कोरिया आएंगे तो यहाँ देवगढ़ करके जगह है, इसको माना जाता है कि जो ऋषि जमदाग्नि है इसी काल से तो उनका यहाँ पे आश्रम है। फिर सूरजपुर में एक विश्रामपुर नाम की जगह है
यहाँ विश्रवा ऋषि का आश्रम। तो आप ये सब रिलेट करिएगा, और कुछ चीजें अगर आपको नहीं भी पता तो एग्जाम में बना सकते हो। जैसे आपसे बोला कि मदकू द्वीप में किसका आश्रम है, और ऑप्शन दिया मांडुक्य, तो आप इतना तो बुद्धि लगा सकते हो कि यार मांडुक्य से ही मदकू बना होगा, विश्रवा से ही विश्रामपुर बना होगा। जैसे दिमाग लगा के भी कर। सरगुजा में रामगढ़ की गुफा है, सीता बेंगरा गुफा है, लक्ष्मण बेंगरा गुफा है, वशिष्ठ आश्रम है। ये सब सरगुजा में है। यहीं आपको बाकी चीजें भी मिलती हैं, और ये काल में पढ़ेंगे कि शिलालेख मिलेगा, बाकी चीज, देवदत्त सुतनुका, कालिदास, बाकी चीज। जांजगीर चांपा जो है, यहाँ एक जगह है शिवरी नारायण। यहाँ शिवरी नारायण मंदिर है, और ये माना जाता है कि जो माता सबरी है, उन्होंने यहीं भगवान राम को झूठे बेर खिलाए। तो वो जो आप कहानी सुने होंगे कि वो बेर चखती थी, उसके बाद जो मीठा होता था वो भगवान राम को खिलाती थी। यहाँ जो बरगद का पेड़ है उसका अभी भी जो पत्ता है वो इस टाइप का रहता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ। फिर एक खरौद करके जगह है, आपको ये खर दूषण से भी रिलेट होती है। राक्षस थे खर दूषण का, भगवान राम संहार किए। तो यहाँ पे लक्ष्मण द्वारा शिवलिंग पूजा, खरौद में आपको पता होगा लाखा बाटा मंदिर, बाकी चीज। यहाँ शिवलिंग है खरौद में, और इसके अलावा खर और दूषण का यहीं पे वध हुआ था खरौद। अब हम आ जाते हैं बलौदा बाजार। तो यहाँ जो जगह है उसका नाम है तुरतुरिया। तुरतुरिया को माना जाता है कि ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, और जब भगवान राम सीता माता का त्याग किए तो सीता माता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही रही। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण रची, और यही लव कुश का जन्म हुआ। यहाँ पे झरने हैं, बाकी चीजें। तो तुरतुरिया भी संबंधित। गरियाबंद में राजिम है, यहाँ पे डोमस ऋषि का आश्रम था। तब भगवान राम जब दंडकारण्य घूम रहे थे तो वो अलग अलग क्षेत्रों में ऋषि मुनियों से मिलते थे, इसीलिए वो रिलेट हो। फिर फिंगेश्वर है, यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम है। में धमतरी हम आ जाते। धमतरी में एक जगह है सिहावा, जहाँ से आपको पता है सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। तो सिहावा में सप्तर्षि ऋषि, और ये माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि के कमंडल से महानदी का उद्गम हुआ था। सप्तर्षि का आश्रम है, मतलब जो 7 ऋषि थे हमारे परंपरा के, श्रृंगी, अगस्त्य, अंगिरा, गौतम आदि, वो यहीं पे थे, और यहीं उनसे। कांकेर में पंचवटी का प्रमाण मिलता है, और ये माना जाता है कि पंचवटी से ही माता सीता का हरण किया था रावण ने। दंतेवाड़ा में एक जगह है जिसका नाम है बारसूर। यहाँ मंदिर भी हैं अलग अलग, और बारसूर को बाणासुर की नगरी का। फिर एक है गीदम। गीदम माना जाता है कि गिद्धराज जटायु से संबंधित है। सुकमा में एक जगह है जिसको बोलते हैं कोंटा। कोंटा में इंजरम में शिवलिंग की पूजा की। इंजरम मतलब जनरली होता है कि भगवान राम आए थे, तो यहाँ शिवलिंग की पूजा किए थे भगवान। बस्तर में आपको पता होगा चित्रकूट। रायगढ़ में राम झरना है, उपदेवपुर है। ये सभी जगह हैं जो भगवान राम से संबंधित हैं, या राम वन गमन में आई थी। जैसे अगर आप ये चित्र देखें तो प्रवेश द्वार आपको दिखेगा, इधर चित्रकूट है, वहां से फिर सीतामढ़ी, हरशौका, देवगढ़, अमृतधारा, महेशपुर, मतरेंगा, शिवरी नारायण, हरौद, मल्हार, चंद्रखुरी, डोमस ऋषि आश्रम, सिहावा। तो ये भगवान राम के हम लोग ऐसे पद चिन्ह बना के आखिरी में कोंटा में जो पड़ाव होता है इनका, तो भगवान राम ऐसा माना जाता है कि ऐसे चलते चलते यहाँ से। अब अगला जो काल है वो है महाभारत का। महाभारत काल की भी बहुत सारी कहानियां हैं। वो कहानियों के जरिए हमको पता चलता है कि छत्तीसगढ़, महाभारत काल में इस क्षेत्र को बोलते थे प्राग कौशल। तो जनरली कौशल ही क्षेत्र था, प्राग कौशल बोलते थे। और 5 पांडव थे, आपको पता है। में 5वें जो पांडव थे उनका नाम था सहदेव। सहदेव दक्षिण दिशा की ओर विजय करने गए थे, और उसी समय इन्होंने इस क्षेत्र को जीता था, ये माना जाता है। इसके अलावा जब कर्ण की भी दिग्विजय यात्रा हुई थी, कर्ण भी इतने निकला था, जो अश्वमेध टाइप का होता है ना, कि
नए नए क्षेत्र जीतूंगा, तो उसकी यात्रा में भी कोसल जनपद का उल्लेख होता है। मतलब ये माना जाता है कि उस समय ये रहा होगा तभी तो हो रहा है। इसके अलावा राजा नल द्वारा दक्षिण दिशा में मार्ग निर्माण के समय विंध्य पर्वत के दक्षिण स्थित कोसल राज्य का वर्णन किया। जो राजा नल थे इस समय, उन्होंने भी कोसल क्षेत्र का वर्णन किया। जो महाभारत में शिशुपाल वाला प्रसंग, शिशुपाल आपको पता होगा, जो भगवान कृष्ण जी को गाली देता है, जब वो 100वीं गाली देता है तो फिर उसका सिर काट देते, तो वहां पे भी कोसल क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और इससे ये पता चलता है कि यार महाभारत काल में भी दक्षिण कोसल एक समृद्ध व्यवस्थित जनपद रहा होगा, तभी तो हम उसकी बात करते हैं। बस्तर क्षेत्र को जनरली उस समय बोलते थे कांतार क्षेत्र। कांतार या कांतर क्षेत्र आप सुने होंगे, कांतारा मूवी देखे होंगे, उससे रिलेट। कांतार मतलब होता है जो घना जंगल है, घना वन है, दुर्गम प्रदेश, उससे रिलेटेड। और इस क्षेत्र को ऋषि पावन भूमि, तपोभूमि आकी जी। अब छत्तीसगढ़ के क्या क्या स्थल हैं जे जो महाभारत काल में जिनकी बात होती है। एक तो है ऋषभ तीर्थ, ये शक्ति में है, कुंजी बोलते हैं, दमऊ देहरा बोलते हैं। और महाभारत का जो वन पर्व है, अलग अलग पर्व है, जैसे रामायण रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग कांड हैं, बाल कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड। वैसे ही महाभारत में पर्व हैं, वन पर्व, भीष्म पर्व। तो वन पर्व में ऋषभ तीर्थ के नाम की जानकारी आती है। ऋषभ तीर्थ को हम मानते हैं कि अभी का ये जो गुंजी या दमऊ दहरा है जांजगीर चांपा में, उससे मानते हैं। पंडित लोचन प्रसाद पांडे बताते हैं कि ये श्लोक आता है ऋषभ तीर्थ वाला, और इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति दक्षिण कोसल के ऋषभ तीर्थ में स्नान कर 3 रात्रि उपवास करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह उल्लेख दर्शाता है कि यह महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, तभी तो इसकी बात हो रही। अब एक कहानी मोरध्वज और ताम्रध्वज की भी आती है। आपको पता होगा कि मणिपुर या रत्नावलीपुर, ये हम रतनपुर को बोलते हैं, तो ये मोरध्वज और उसके बेटे ताम्रध्वज की राजधानी थी। अब जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ किए तो उसके घोड़े को रत्ना ताम्रध्वज पकड़ लिया, मतलब मोरध्वज का जो बेटा। इसके कारण अर्जुन और ताम्रध्वज के बीच युद्ध होता है। अर्जुन आए थे इधर, मोरध्वज जो कृष्ण के भक्त थे, इस वजह से दोनों के बीच समझौता कराने, मतलब कृष्ण जी आए समझौता कराने, क्योंकि मोरध्वज जो थे वो कृष्ण जी के भक्त थे। तो कृष्ण जी को लगा कि यार ये भी मेरा भक्त है, अर्जुन भी मेरा सखा है, दोनों के बीच क्यों युद्ध हो, तो मैं समझौता करा दे। और फिर जब वो आए तो उनको लगा यार परीक्षा लेते हैं मोरध्वज की, कि वो सही में मेरा भक्त है कि नहीं। तो कृष्ण जी ब्राह्मण रूप करके उसके सामने आए, मोरध्वज के सामने, और बोले कि मेरे पुत्र की रक्षा के लिए तुम अपना शरीर आरे से कटवा लो। और उनके वो उस चीज को मान लिए, और उनके जो बेटे थे ताम्रध्वज, और वो थे क्या बोलते हैं, उनकी पत्नी थी, उन्होंने उनका शरीर आरे से काटा। तो आरे से अंग काटना, इसलिए उसको आरंग बोलते। अलग अलग कहानी है, किसी में है कि अपने बेटे को काट दो, किसी में और अलग अलग कहानी, हर चीज जनश्रुति है, लेकिन आरंग ये है कि आरे से काटने। फिर एक कहानी चित्रांगदपुर से भी संबंधित है। हम लोग बचपन में थे तो ये हमर छत्तीसगढ़ करके एक किताब आती थी, उसमें ये कहानी कि चित्रांगदपुर एक जगह थी और यहाँ की राजकुमारी का नाम था चित्रांगदा। तो अर्जुन जब उस समय अपने क्या बोलते हैं अज्ञातवास में थे, तो वो यहाँ इस एरिया में आए थे और चित्रांगदा से उनकी शादी हुई। और इनका एक बेटा था बब्रू वाहन करके। जब इसी समय अब ये अश्वमेध यज्ञ करते हैं, अब रतनपुर से थोड़ा नीचे आया होगा चित्रांगदपुर, अब सिरपुर, तो यहाँ पे बब्रू वाहन घोड़े को पकड़ ली। और फिर अर्जुन और बब्रू वाहन में युद्ध होता है, और ऐसा माना जाता है कि बब्रू वाहन जीत भी जाता। फिर चित्रांगदा को पता चलता है, वो आती हैं, बताती हैं कि तुम्हारे पिता हैं, बाकी चीज। तो वो लंबी कहानी है, तो इससे भी पता चलता है कि ये जो चित्रांगदपुर या सिरपुर छत्तीसगढ़ में था, और छत्तीसगढ़ ठीक ठाक स्थिति में। इसके अलावा खल्लारी करके जगह है, जिसमें बोला जाता है कि ये प्राचीन जो खल्ल वाटिका, जो ये जनश्रुति है कि दुर्योधन ने एक लाक्षागृह बनाया था जिसमें आग लगा दिया, उसमें फिर पीछे एक गुप्त दरवाजा था जिससे पांडव निकल गए, और इनको लगा कौरवों को कि पांडव उसी में जल गए।
तो वो खल्लारी जगह को माना जाता है जहाँ पे साक्षागृह का निर्माण। के अलावा इक्ष्वाकु वंशी के राज्य का वर्णन मिलता है। वैवस्वत मनु के पौत्र एवं सुद्युम्न के पुत्र विंतास्व का क्षेत्र प्राप्त होता है। तो ये महाभारत से संबंधित कुछ क्षेत्र हैं या कुछ कहानियां हैं। कुछ नदियां हैं जो आपको पता रहना चाहिए कि यार ये, क्योंकि आप जब नदियों वाले चैप्टर में जाओगे तो भी मिलेगा। जैसे महानदी का तो पूछते ही, महानदी का जनरली नाम है चित्रोत्पला। ये ध्यान रखना कि यार बाकी सब पुराणों में चित्रोत्पला ही मिलेगा। एक पुराण है जिसका नाम है वायु पुराण, उत्पला कहा गया। बाकी जगह जनरली महाभारत में मत्स्य ब्रह्म इन सब में चित्रोत्पला कहा गया। और इनका नाम कनक नंदनी, महानंदा, मंदवाहिनी, कुल्य। अगला जो है सकरी नदी। अब आप लोग अगर थोड़ा भी हिंदी समझते हैं तो उसी से रिलेटेड नाम होता है। जैसे सकरी नदी का नाम है साकुली, शिवनाथ नदी का नाम है शिवा या शुनि, हारून नदी का कूर्म या क्रमा, मांड का मदंग, अर्पा का कृपा, तुक्तेल का कुमारी। इससे धीरे धीरे ना ये तत्सम है, ये तद्भव है ऐसा समझ। पलासनी पलासनी होते होते पैरी हो गया, तोंक से जोक हो गया, उत्पल से तेल हो गया, सामा से तोंडुर हो गया, मधुआ से सबरी हो गया, रेणुका से रेंड हो गया, हस्तु सोमा से हसदेव हो गया, तू से इंद्रावती नदी। कुछ अगर स्थल देखें, जैसे हम ऋषभ तीर्थ की बात की है कि ये शक्ति में है और महाभारत के वन पर्व में इनका उल्लेख है। कुंजी दमन का जो अब खल्ल वाटिका हम समझे कि ये खल्लारी की जगह है और लाक्षागृह है। यहाँ पे भीम के पैर के निशान भी मिलते हैं। अब भीम के पैर ऐसे हैं कि आप भारत के जहां भी जाओगे आपको अधिकांश जगह मिल जाएंगे। अमरकंटक में मिल जाएगा कि ये बहुत बड़ा पैर है, ये भीम का है। तो वो दिखता है। हमारे गांव के पास दो पर्वत हैं तो बोलते हैं भीम उठा के ले जा रहे थे कांवर में, तो ये दो कांवर हैं। तो जनश्रुति है, और बहुत सारी जनश्रुति ऐसी गलत भी नहीं है। बहुत सारी जनश्रुतियां ऐसी हैं जो आपको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सही भी है, वो मानते भी हैं लोग। चित्रांगदपुर सिरपुर को बोलते थे, महासमुंद बब्रुवाहन की राजधानी। मणिपुर रतनपुर में है, मोरध्वज ताम्रध्वज की राजधानी थी। भांडेर आरंग में है, मोरध्वज कथा में उल्लेख है आरंग का। ऋषि कौन कौन से थे इतना याद करने की जरूरत। वाल्मीकि जैसे टोंगरी डोंगरी पहाड़ी में थे, श्रृंगी ऋषि या सप्तर्षि सिहावा पर्वत में थे, अंगी रतावा में थे, अगस्त्य हरदी घाटा में थे। अब बहुत दिमाग में नहीं लगाना है कि यार अगस्त्य तो दक्षिण चल दिए। हर चीज जनश्रुति है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगस्त्य ऋषि थे। भारत में से आपको 15 जगह मिल जाएंगे जहां हर कोई बोलेगा ये अगस्त्य ऋषि। हम बोल रहे हैं सीता माता यहाँ पे थी हमारे तुरतुरिया में, वैसी 10 जगह है जहां पता लगता है कि सीता माता थी। तो हर चीज जनश्रुति है और हर कोई मानता है। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, ऐसे 10 पर्वत हैं जो क्लेम करते हैं कि यहाँ हनुमान जी। तो हर कोई मानता है, सबकी अपनी भावना है। और जो हमारे छत्तीसगढ़ में हम मानेंगे भाई हमारा है। कंक क्या है? कंक ऋषि कोकरा डोगरी पहाड़ी में थे। डोमस और सरबंग राजिम क्षेत्र के थे। अब बौद्ध कालीन छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना आपको पता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। औदाम शतक नाम का बौद्ध ग्रंथ है जो ये बोलता है कि गौतम बुद्ध खुद दक्षिण कोसल। लेकिन बाकी ग्रंथों में ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध उसी एरिया में, इधर नहीं आए थे कोसल की तरफ या दक्षिण की तरफ। लेकिन अवदान शतक के हिसाब से गौतम बुद्ध आए थे और उन्होंने 3 माह तक प्रवास किया। इसके अलावा जो चीनी यात्री वेनसांग है, इसकी किताब है सी यू की, वो इस क्षेत्र का नाम रखता है किया सालो। दक्षिण कोसल को बोलता है किया सा। तो यह दिखाता है कि 7वीं शताब्दी जब वेनसांग यहाँ आया है तब तक छत्तीसगढ़ बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तभी तो वेनसांग जैसा व्यक्ति जो पूरे भारत में बौद्ध धर्म को देखने आ रहा था वो सिरपुर आता है। इस समय महाशिवगुप्त बलार्जुन का काल था, इधर हर्षगुप्त था, इधर पुलकेशिन था। दोनों के बीच लड़ाई होती। तो हमको ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और सिरपुर वो मेन स्थल था। इसका प्राचीन नाम श्रीपुर था, जो दक्षिण कोसल की राजधानी थी। सिरपुर का
तो सबसे ज्यादा जो स्वर्ण काल बोलते हैं वो कहलाता है महाशिवगुप्त बलार्जुन का। महाशिवगुप्त बलार्जुन जो पांडुवंशी शासक था, अनेक बौद्ध विहार बनाता है, धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है शैव वैष्णव बौद्ध सभी के लिए। इसके अलावा प्रभु आनंद ने 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु, प्रभु आनंद थे, उन्होंने भिक्षुओं के लिए स्वास्तिक विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार, इनका निर्माण किया। आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा महात्मा बुद्ध की। इसके अलावा सिरपुर में बौद्ध टीला है, तीवर विहार है, तीवर विहार में गौतम बुद्ध की, और सिरपुर में वार्षिक बौद्ध सम्मेलन आयोजित। के अलावा एक जगह है तुरतुरिया, हम अभी देखे थे कि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था, लव कुश यहाँ के थे। ये ऐसा स्थल है जहाँ मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था। तब जो महिला भिक्षुक होते हैं, साध्वियां होती, उनका विहार। और ये माना जाता है कि भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र था जहाँ बौद्ध भिक्षुणी रहती। और इसके अलावा तुरतुरिया में भगवान विद्ध विशाल प्रतिमा भी है। कोंडागांव में एक जगह है भोंगापाल, यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा। मेन पार्ट आपको पता होगा कि जब तिब्बती जो लोग हैं, चीन इनके ऊपर तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, तो ये भारत आ गए, दलाई लामा बाकी लोग। कुछ लोग शिमला में रहते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में भी। तो मैन पार्ट एक तिब्बती बौद्ध संस्कृति का महत्व केंद्र है। मल्हार भी एक ऐसी जगह है जहाँ से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बाकी धर्म, हिंदू धर्म सभी की मूर्तियां मिली। डोंगरगढ़ में एक प्रज्ञागिरी पहाड़ी, जहाँ गौतम बुद्ध की ऊंची और भव्य प्रतिमा स्थापित है। हर साल 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित, 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी की पहाड़ियों में। अब जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म का आगमन छत्तीसगढ़ में होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सब तीर्थ है, हम देखें ना महाभारत के वन पर्व में, तो इनके अलग अलग ऋषभ तीर्थ, मतलब उनके जो पहले 3 तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके नाम से आता है। तो पहले तीर्थंकर जो ऋषभ नाथ हैं, उनके नाम से ऋषभ तीर्थ तो गुंजी में है, शक्ति में। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ हैं, इनको कई लोग बोलते हैं कि महिला भी थी, कई लोग बोलते हैं। ये भाटागुड़ा बस्तर में है, और बस्तर हिल्स में ये तीर्थ। फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जिनका नगपुरा में श्री वसगर पार्श्व तीर्थ है। और आरंग में महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थ, उनका भांड देव। ये जो 4 तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, इनके अलग अलग तीर्थ हैं छत्तीसगढ़। अभी जो नवीनतम तीर्थ बने हैं, जैसे नवा रायपुर, वहां 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ है, नवा रायपुर में बना है। फिर नसिया तीर्थ जो दुर्ग है, नाथ नदी के किनारे, 8वें जैन तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा। सोमेश्वर मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा के अलावा प्राचीन स्मारक में, बोला था ना मल्हार में सब कुछ है, तो मल्हार में है, सिरपुर में है, महेशपुर में है, आरंग में, जैन धर्म अलग अलग स्मारक हैं। मूर्तियां कहाँ से मिली? आरंग, रायपुर, चारीपाली, तारंगढ़ और बकीरा कबीर का तात्विक स्थल है, जहाँ जैन धर्म के साक्ष्य ग्राफिक्स से आप समझेंगे। आरंग है जो मंदिरों की, यहाँ 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के साक्ष्य में। खांडदेव जैन मंदिर है, जहाँ पे नेमिनाथ महा, शक्ति में आपका ऋषभ तीर्थ है, जो दमोह देवता के नाम से जाना जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। मल्हार के पास बूढ़ी खार करके, तो का जो नवोदय विद्यालय था, जनरली बूढ़ी खार में ही, यहाँ पे भी प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमा को मिली। और ये अलग अलग है, यहाँ चतुर्भुजी विष्णु जी की भी। ये बताता है कि मल्हार भी
या बूढ़ी खार भी प्राचीन काल में एक अच्छा स्थल था जहाँ अलग अलग धर्म। दुर्ग का नक्शा भी है जहाँ बार सुना। इसके अलावा बिलासपुर का जो रतनपुर है, यहाँ ऋषभनाथ और चंद्रप्रभ की प्रतिमाएं मिली, कलचुरी कालीन है। हमारा जो जिला है गौरेला, यहाँ एक स्थान है धनपुर, यहाँ आप आज जाएंगे तो यहाँ भी ये माना जाता है कि एक तो ये पाषाण कालीन स्थल, उत्तर पाषाण कालीन, और जैन धर्मावलंबियों के लिए प्राचीन व्यावसायिक केंद्र था। और छत्तीसगढ़ अंचल में एकमात्र शैलोत्कीर्ण जो जैन मूर्ति कला का उदाहरण यहाँ। अब महाजनपद काल में अगर हम आते हैं, आपको पता होगा कि 16 महाजनपद थे और इनका इतिहास मिलता है जनरली 6वीं शताब्दी से। गार्डन चाइल्ड करके एक विद्वान है, इतिहासकार है, जो बोलता है कि द्वितीय नगरी, पहला नगरीकरण आपका होता है हड़प्पा सभ्यता में, द्वितीय होता है महाजनपद काल में। महाजनपद काल मतलब होता है कि पहले छोटे छोटे जनपद थे और इन्हीं जनपदों से फिर एक 16 महाजनपद बने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिनका उल्लेख जैन ग्रंथ अतिसूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अब भारत के इतिहास में पढ़ेंगे कि एकमात्र जो उत्तर पश्चिम में था तक्षशिला, एकमात्र जो दक्षिण में था अस्मक, ऐसे अलग अलग महाजनपद हैं। छत्तीसगढ़ जनरली माना जाता है कि महाजनपद था कोसल, और कोसल के दो भाग थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल। तो दक्षिण कोसल का भाग माना। लेकिन एक इतिहासकार है राय बहादुर हीरालाल, ये मानते हैं कि जो चेदिसगढ़ था, जो चेदी महाजनपद बोल, उसमें उसका भाग था छत्तीसगढ़, और इस भाग को हम बोलते थे चेदिसगढ़। और यही चेदिसगढ़ आगे चल के छत्तीसगढ़ बन गया अभ्रंश। तो चेदी जनपद जो है महाजनपद, इसकी राजधानी सुखीमती थी, बुंदेलखंड का एरिया था, केन बेतवा नदियां थी। ये चेदी महाजनपद के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर अब हम मौर्य काल के बाद फिर उत्तर मौर्य काल जो है, तुंग काल, गुप्त काल, बाकी जो काल है उनको समझेंगे। और उसके बाद फिर हम प्योर छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे। प्योर छत्तीसगढ़ मतलब ये जो है यहाँ छत्तीसगढ़ के बारे में पता चल। जब हम गुप्त काल आएंगे तो हम समुद्रगुप्त का पढ़ेंगे कि वो छत्तीस दक्षिण कोसल में आक्रमण करता है, दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र और महाकांतर के राजा व्याघ्रराज को हराता है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसा सीधा इतिहास नहीं पता चलता हमको, बस पता लगता है ये हराया ये हारा। आगे चल के फिर जब वंश चालू होते हैं छत्तीसगढ़ के, तो हम फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सा वंश था, उसके राजा कौन थे, राजर्षि तुल्य वंश कौन था, सोम वंश कौन था, पांडु वंश कौन था, कलचुरी वंश कौन था। तो वो फिर हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि उनके बारे में जो कहानियां हैं, क्योंकि इतिहास जनरली कहानियों से ज्यादा याद होता है, तो जो कहानियां हैं, किस्से हैं, वो भी आपको सुनाया जाए। और आप लोग क्योंकि पहले वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किए, बहुत धन्यवाद। आप लोग के जो लाइक है ना, या आप लोग के जो कमेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तब मैं सही में पिछले 1-2 दिन से समय नहीं मिल रहा था, लेकिन वो जो इतने सारे कमेंट थे ना, वो मजबूर कर दिया कि वीडियो बनाओ। तो ऐसे आप लोग कमेंट करते रहा करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 10, 15, 20 दिन खत्म करा जाए। एक दूसरा भी हम लोग सेक्शन चालू करने की कोशिश करेंगे इंडियन जीएस का, या तो इंडियन, तो उसको भी चालू कर। आप लोग देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कमेंट करते रहा करिए और दूसरों को शेयर करते रहा करिए। आप सभी का पुनः